अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मौलाना जहन्नम में कूदेंगे और अपने साथ में अपने मानने वालों को भी कुदा ले जाएंगे। जब मस्जिदें वीरान हो जाएंगी और दरगाहें जो है एकदम चकाचौंध भरी रहेंगी, जब मुसलमानों के मौलाना ये कहेंगे कि तुम्हारी दुआ मस्जिद में जाने से कबूल हो ना हो मगर दरगाह पे जाने से 100% कबूल हो जाएगी। जब एक मौलाना ये तकरीर करे कि जुम्मा पढ़ना फर्ज है और जुम्मा छोड़ने का भी फायदा बतावे कि जुम्मा छोड़ना फर्ज है, तो लोग जो है कहाँ जाएंगे। हर आदमी जो है, अभी तक से मस्जिदें आप देख ले वीरान पड़ी हुई थी, चंद नमाजी हुआ करते थे, लाइट की बिल देना मस्जिद की मुश्किल है। वही उसी के मुकाबले में जब दरगाहों के बारे में बताया गया, इतनी तारीफ कि यहाँ मन्नतें पूरी हो रही है, लोग जा जाके मांग रहे, जा जाके पैसे भी देने लगे, तो आज दरगाहों पे जो है चकाचौंध मची हुई है, पैसे की बरसात हो रही है। वहां का लाइट का बिल कुछ भी देना मुश्किल नहीं है, वहीं मस्जिद का सब कुछ खर्च करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए कि लोग आते ही नहीं हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनिया से रुखसत होने के चंद मिनट पहले आपने फरमाया था कि नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया था कि दरगाह नहीं छोड़ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए कहा था और लोगों ने नमाजें छोड़ दी। और आज मौलाना बता रहे हैं कि जुम्मा पढ़ना फर्ज है, तो जुम्मा का छोड़ना भी फर्ज है। उसकी वजह भी उन्होंने बताई, मगर उसकी वजह उन्होंने कंप्लीट नहीं बताई। मैं एक वाकया बताता हूं कि मैं जुम्मा रमजान का महीना था और मगरिब के बाद मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, तो एक आदमी जो है मेरे दरवाजे के सामने से जा रहा है और नया आदमी था। मैंने उससे पूछा, भाई यहाँ तुम नए हो? तो उसने कहा, नहीं मैं 6 साल से यहाँ रहता हूँ। तो मैं बोला, कभी तुम्हें देखा नहीं। मैंने कहा, नमाज पढ़ते हो? तो बोला, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं समझा हो सकता है बेनमाजी होगा, बहुत सारे लोग बेनमाजी होते हैं। तो मैं बोला, जुम्मा कहाँ पढ़ते हो? तो बोला, जुम्मा भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं बोला, क्यों जुम्मा भी नहीं पढ़ो? मुसलमान तो हो ना? तो बोला, मैं मुसलमान हूँ मगर मैं ना नमाज पढ़ता हूँ ना मैं जुम्मा पढ़ता हूँ। मैं बोला, वजह क्या है? तो उसने वजह यही बताई कि मेरी नमाज जो है इनके पीछे नहीं होती। तो मैं बोला, तुम साल भर में मगरिब के टाइम एक बार निकलते हो ये खाना लेने के लिए, ये खाना तुम्हारा जायज है, यहाँ की पगार जायज है, मगर इनके पीछे नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा जो 6 साल से यहाँ पड़े हैं, कभी सजदा नहीं किए। शैतान ने तो इब्लीस ने एक सजदा मना किया था और उसको लोग शैतान का खिताब दे दिए। यहाँ 6-6 साल से लोग जो है सजदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कहे कि मेरी नमाज इनके पीछे नहीं होगी। तो ऐसी जगह क्यों आते हैं? तो मेरा तो इनके माँ बाप से कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जहन्नम में ना फेंका जाए तो अपने बेटे को यहाँ मत भेजो। इसलिए कि जो आदमी 6-6 साल तक से नमाज नहीं पढ़ेगा, ये आता है कि 3 जुम्मा अगर से छोड़ दो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। 6 साल में न जाने कितना जुम्मा आया होगा। तो मैं उनके माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अगर आपके बेटे का अकीदा, आपका अकीदा ये है कि अगर सऊदी, दुबई, मस्कत, ओमान, गल्फ कंट्री मेरा बेटा जाएगा, तो लाजिम सी बात है कि उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, तो उसकी नमाजें छूटेगी, जुमा छूटेगा, आपका बेटा काफिर हो जाएगा। काफिर से अच्छा है कि पैसे की लालच में आप ना पड़े, अपने बेटे को ना भेजे इसी जगह कि जो आपका बेटा जो है काफिर वाली जिंदगी जिए, यहाँ से तो पैसा कमा कमा के भेजता रहे, आप लोग खाते रहो और आप लोग नमाज पढ़ते रहो, और यहाँ उसकी नमाजें नहीं होती। बेचारा 6-6 साल 10-10 साल तक जिंदगी यहाँ गुजार रहा है। यहाँ से जाने के बाद जब मरेगा तो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जो आदमी 6 साल 10 साल नमाज ना पढ़े, यार बोलो किस हिसाब से उसकी बख्शिश हो सकती है, किस हिसाब से उसे जन्नत मिलेगी? बताओ, 6-6 साल तक से लोग, मैं तो बोलता हूं कि मत भेजो इसी जगह। एक मसरी से मैंने कहा था, मसर का रहने वाला था, अरबी जबान बोलने वाला। मैंने उससे कहा 3 जुमा जो छोड़ देता है तो वो जो है इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसने बोला, अली 3 जुमा नहीं 6 जुमा। अब बताओ, 6 साल से आदमी जुमा छोड़ रहा है। तो मौलाना जो है, जो इस कदर से लोगों को बता रहे, तो जब मौलाना ये बात बताता है कि हाँ इन किसी गैर मसलक के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होती, तो उससे साथ साथ में ये भी बताना चाहिए कि तुम ऐसे मुल्क में मत जाओ जहां पे हुकूमत, वहां के लोग जो है दूसरे मसलक के हैं, तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तुम पहले नमाज की तरफ दौड़ो। आज आप देख लो, मुसलमानों की मस्जिद जो है वीरान पड़ी हुई है,
चंद नमाजी जाते हैं, जुम्मा के दिन मस्जिदें फुल हो जाती है। और आप देखेंगे जुम्मा के दिन मस्जिदें फुल हो रही है और जुमेरात के दिन जो है दरगाह फुल हो जा रही है एकदम। हर जगह की दरगाह पे आप जाके देखें चढ़ावा चढ़ रहा है, चद्दर चढ़ रही है। वहीं मस्जिद में पैसा, जब इमाम का चंदा और मस्जिद का चंदा और इस सब के लिए पैसा उतरता है ना, लोग अपने पॉकेट से एक एक रुपया निकाल के डालते हैं। एक सिक्का की क्या कीमत है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे करके पैसा अदा करते। तो आजकल मस्जिदों का वो हाल हो चुका है कि लोग जो है, जैसे एक बूढ़ा बाप नहीं होता कि पूरी जिंदगी कमा के औलाद को दिया और फिर बाद में औलाद बुढ़ापे में उसको कुछ न दे, वो दर्द बदर भटकता रहे, वो हाल आज लोगों ने मस्जिदों की कर दी है कि मस्जिद में लोग पैसा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो इंतजाम कार है वो लोग मौलाना की पगार, पानी का पैसा, लाइट का पैसा देने के लिए बड़े कोशिश करते इधर उधर से। और वहीं मज़ारों पे आप जाके देखो, लोग जो है पैसा पे पैसा दे रहे हैं। कोई सोने का कुछ बनवा दे रहा, कोई कुछ बनवा दे रहा, पैसा जो है मुजावर दौलत वाले बने हैं। यहाँ मस्जिद का इमाम जो है बेचारा गरीब बना हुआ है और दरगाहों के मुजावर को आप जाके देखो, एक से एक गाड़ी से घूम रहे हैं। अगर मेरी बात गलत लगे उन लोगों को जिनकी औलाद ये मानती है और वो खुद मानते हैं कि हमारी नमाज इनके पीछे नहीं होती, तो मेरी हाथ जोड़ से एक इल्तिजा है, अपने बच्चों को ऐसी जगह न भेजे। अपने बच्चे के बारे में सोचे कि मरने के बाद वो जहन्नम में न जलाया जाए। एक मौलाना साहब आए थे सऊदिया, मैंने देखा तो दूर उनका रूम था, वो रोज अपना निकल के झाड़ू मारते थे, गाड़ी उड़ी साफ करते थे, टोपी से मैं पहचान गया था। मैं गया उनके पास गाड़ी लेके, मैंने पूछा, हाँ सलाम अलैकुम हजरत, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैं बोला कितना दिन हुआ? कहेंगे हफ्ता 10 दिन हो गया। मैं बोला मस्जिद में नहीं आया आज तक से? तो मैं बोले मेरी नमाज नहीं होगी, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ। उनका अच्छा ये बात है। कहीं हाँ, कुछ दिन के बाद देखा तो मस्जिद में आ रहे हैं और सऊदी लोगों को सलाम अलैकुम कर रहे। तो मैंने पूछा मौलाना हजरत क्या हुआ, तुम तो सलाम नहीं कर रहे थे? और कहीं नहीं यार, बात बड़ी अलग है। मैं बोला क्यों? बोले कि मैंने सुना था इंडिया में कि ये लोग बड़े गुस्ताखे रसूल हैं, ये लोग जो है दरूद नहीं भेजते, ये नहीं भेजते। मेरी मैडम पीछे बैठती है, हरदम दरूद पढ़ती रहती है, हरदम दरूद पढ़ती रहती है। तो तब से मैं जो है आने लग गया हूं इधर। तो मैं बोला जब कोई कहे ना कि कौआ कान लेके भाग गया ना, तो कौआ के पीछे ना भागो, पहले अपना कान देख लो कि जब तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें समझ में आया कि हाँ कौन दरूद पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता। तो इसलिए भाई बहकावे में ना आए। मौलाना का क्या है, मौलाना आया अपना पॉपुलर होने के लिए वीडियो बनाया, वीडियो बना के चला गया। कि तुम्हारा अगर कहना है कि दूसरे मसलक के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, सही बात कह रहे हो। जब तुम्हारा अकीदा ही है कि नहीं होगी, तो फिर ऐसी जगह जाओ भी मत। अन्ना अपनी औलाद के भेजो, औलाद सबसे कीमती चीज होती है, दौलत और औलाद। मगर अपनी औलाद को ऐसी जगह न भेजो जहां जाने के बाद कई साल वो नमाज ना पढ़े और उसके बाद उसका अंजाम बड़ा सख्त होगा। वो तो यहाँ से पैसा भेजेगा, आप खूब मुर्गी और पुलाव खाओगे, यहाँ से जाने पैसा जाएगा और मगर उसका बुरा हो जाएगा। तो किस लिए ऐसी जगह पे भेजना? नहीं भेजो। आपकी बात सही है कि दूसरे मसलक के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, मगर दूसरे मसलक के देश भी तब मत भेजो, उनका पैसा भी न लो। आपका बेटा आएगा, उनके घर की सफाई करेगा, गैर मसलक के वाले के, जिनको आप काफिर कहते हो, हाँ, उनके घर की सफाई करेगा, उनको रातों दिन बाबा सलाम अलैकुम करेगा, उनकी गुलामी करेगा। तो ऐसे लोगों की गुलामी के लिए ना भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग ऐसे हैं उनके पास तक से वीडियो भेजें जिनकी औलादे वहां रहती है, ताकि उनको समझ में आए, अपनी औलादे को बुला ले। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जहन्नम में फेंका जाए। और जो आदमी इतने साल नहीं पढ़ेगा, तो मेरा तो मानना यही है कि फेंका ही जाएगा। नमाज का हिसाब बड़ा तगड़ा होगा, कोई बच नहीं पाएगा। दुनिया में दुनिया भर का लगा लो बहाना कि हम नापाक हैं इसलिए नमाज पढ़ने नहीं गए, बच नहीं जाओगे। हाँ, ये कह दो कि हाँ हम एक काम में बिजी थे, नमाज पढ़ने नहीं गए, तो बच जाओगे। ये कह दो कि ये दूसरे मसलक के थे, इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती, तो बच जाओगे। कोई तरीके से बच नहीं पाओगे, ना कोई मौलाना आपको बचा पाएगा। वो मौलाना खुद फेंका जाएगा जहन्नम में, जो आपको ये सब बातें बता रहा है, गुमराह कर रहा है। वो उसको पूरी बात बताना चाहिए कि दूसरे मसलक के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होगी, उनके देश भी क्यों जा रहे हो तुम? जब तुम्हारी नमाज नहीं होगी, कई साल तुम वहां रहोगे, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तो तुम मत जाओ। तुम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बनाओ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।